लक्ष्मी जी, आप यहाँ? वो क्या है कि मेरे घर पे मेरे पति नहीं थे, तो सोचा कि मैं क्यों ना आपसे मिलाऊं। मेरा मन भी नहीं लग रहा था और मैं आपके लिए शराब भी लेकर आई हूँ। अब लाई हैं तो बना भी दीजिए। आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। ये लीजिए। अब बनाई हैं तो पिला भी दीजिए। जी बिल्कुल। साला हर बार की तरह सपना निकला। एक दिन तो तुझे पाके ही रहूंगा। जरूर पाऊंगा। जरूर। हेलो, हाँ बेटा बोल। कैसे हो बाबूजी? मैं अच्छा हूँ बेटा, तू कैसा है? और इस वक्त तू फोन कर रहा है? इस वक्त तो तू नौकरी पे होता है ना? घर जल्दी आ गया था क्या? बाबूजी आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आपका हाल चाल ले लूं। बाबूजी एक बात कहूं, अपना मेरे पास आ जाइए। वैसे भी वहाँ आप अकेले हैं। अरे बेटा, मैं वहाँ आके क्या करूँगा? और यहाँ मैं अकेले नहीं हूँ। मेरा यहाँ पे साड़ी का इतना बड़ा और अच्छा व्यापार है, उसको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। बाबूजी अब मैं यहाँ कमा रहा हूँ, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अब क्या जरूरत है तुझे कैसे बताऊँ? बस तू मेरी चिंता छोड़, मैं यहाँ ठीक से हूँ। तू वहाँ अच्छे से मन लगा के काम कर, पैसे कमा और जमा कर। और देख बेटा, अगर तुझे पैसे की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। अब मुझे एक काम पे जाना है बेटा, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। बाय। इतनी रात गए कौन आया होगा? ओ, ये फिर से कोई सपना। देख क्या रहा है? अंदर चल 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 चल। ओए पैसे निकाल। अच्छा, पैसे भी देगी क्या? देना। थड़की साले, ज्यादा मुन्ना मत बन।
तूने जो मजे लिए ना उस बात के पैसे मांग रही हूँ, निकाल पैसे। अरे कौन से मजे लिए? अबे तू ये खटिया में क्या कर रहा था? जमिया नाच कर रहा था? लिए ना तूने मेरे मजे, उस बात के पैसे मांग रही हूँ तुझसे। अब ज्यादा नाटक मत कर, पैसे निकाल, नहीं तो गांव में ना ढिंडोरा पीट के ना तेरा जुलूस निकाल दूंगी। तमाशबीन है क्या तू कि मेरा तमाशा निकालेगी? मैंने तुझे नहीं बुलाया है। अरे साला, ये 34/8 नहीं है क्या? अरे साला 34/4 है ये किशोर का घर नहीं है? नहीं, ये किशोर का घर नहीं, सुरेश का घर है। हद साला, मैं चूतिया बन गई। मजे लेने से पहले बोल नहीं सकता था? हद साला। हाँ। अबे थड़की साले, करीब आने की कोशिश की ना काट के हाथ में रख दूंगी। हट। किस बात के पैसे? अरे वंदिता गई थी ना। छोड़ो वंदिता को, कोई संगीता पंगीता किसी लड़की को नहीं भेजा तुमने। तुम जानते नहीं हो क्या? तुमको जो करना है करो, पैसे क्या मैं तुमको चवन्नी तक नहीं दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। तू मेरी सुन। I'm back. तुम तो कल आने वाली थी ना, आज आ गई। हाँ, तुम्हारी याद आई तो सोचा कि आ जाऊं। क्यों? तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए? खुश? मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ, इतना खुश हूँ। अच्छा जी, तो फिर थोड़ा खुश मुझे भी कर दो। हाँ हाँ, थोड़ा मूड तो बनने दो। तुम्हारा मूड बनाने के लिए मैं हूं ना। इससे काम नहीं चलेगा। क्या करूं जिससे रोहिणी मिल जाए मुझे? अब रोहिणी जी चाहिए मुझे, चाहे जैसे भी हो, पर कैसे? सीधा जाकर पूछूं क्या? अरे नहीं नहीं, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। हाँ, किशोर को लपेटे में लेता हूं। बेटा, बीबी के होते हुए बाजारू औरत को बुला रहा है तो हर जाना तो लगेगा ही। यही करता हूं। हेलो, तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू होने वाला है, पर अभी हुए नहीं हैं। कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जो बेटा तुम पेलम पेलाई मचाए हुए हो ना, जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना तो बम्बू डालेगी तुम्हारे पिछवाड़े में। वो भी बिना छीला हुआ। मजा आ रहा है ना चाय बेचने में? चीनी बढ़िया से डाला करो। लगाना एक चाय। घूर क्या रहे हो? क्या घूर रहे हो? क्या बकवास कर रहे थे तुम फोन पे? क्या गंदी गंदी बातें कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात जो तुमने छमिया बुलाई थी ना, सब पता है मुझे। सुरेश जी, तुम्हें कैसे पता? वो छमिया मेरे यहाँ आ गई थी। मतलब कल वो तुम्हारे घर पे? हाँ, मेरे घर पे आ गई थी। सुरेश जी, कल तो बहुत मजे लिए तुमने। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो इलाका है ना, ये शरीफों का इलाका है। और आप जो कर रहे हैं ना किशोर जी, वो बहुत गंदी हरकत कर रहे हैं आप। दूर रहो। मतलब ईमानदारी बची नहीं है। लोग, वो आई तुम्हारे यहाँ और पैसे मुझसे मांग रहे हैं। हाँ? बताता हूँ इनको। हाँ। हेलो, हाँ बोल। किशोर भाई, वंदिता से बात हुई, बताया उसने गलती से वो आपके सामने वाले घर में चली गई थी। एक मिनट रुक। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था बता। किशोर भाई, वंदिता से बात हुई,
बताया उसने वो गलती से आपके सामने वाले घर में चली गई थी। वहाँ कोई अरे रुकिए रुकिए सुरेश जी रुकिए। हमको सुनना है। हाँ, अरे बोल, पैसे भी नहीं दिया। अरे महाराज जी बताओ क्या करें। मैं बता रहा हूँ सच में छोड़ूंगा नहीं उस बुड्ढे को। हैं? गुरु तुम्हारी मुफ्त का खा के भी चौड़े हो रहे थे हैं? सुरेश जी खाता खोल ही लिया तुमने भी। किशोर जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आप फूल जैसी भाभी के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी भी ज्ञान दे रहे हो? अरे अभी तो आपने साबित किया कि आदमी और बंदर कितना ही सभ्य हो जाए गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता। मैं तो ये सोच रहा था तुम्हारा बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में कितनी कुंडलियां खोली होंगी। अरे शराफत का नाटक छोड़ो, मजबूरी समझिए। आदमी कब तक दाल चावल पे जिंदा रहेगा? आदमी को बिरयानी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, समझिए। लेकिन मैंने ऐसी गंदी हरकत अपनी बीवी के साथ कभी नहीं की है। अच्छा, कभी किसी और की बीवी को ताड़ा नहीं है? नहीं। जैसे आजकल छेद में से रोहिणी को। तुम क्या समझते हो अंधा हूं मैं? क्या हुआ, फंस गए? अरे रिलैक्स करो यार, चिल मारो, डरो मत। मैं समझ सकता हूँ, मेरी बीवी है ही ऐसी, उसका सोच के ही आदमी का। वैसे सच बताओ गुरु, हाँ? सपने देखते हो ना उसके? दिखता है आंखों में तुम्हारी हवस के पुजारी। अच्छा एक बात बताओ, उसके साथ तुम्हारा करने का मन करता है ना? हाँ। नॉटी बॉय। किशोर भाई, कैसी बातें कर रहे हो ये? अरे दोनों के काम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ चलिए एक ऑफर देता हूँ। आपको मेरी बीवी चाहिए, हाँ, मुझे चाहिए वंदिता। और जब भी वंदिता आएगी आप अपना घर मुझको दे देना और बदले में मैं तुमको अपने घर पे रोहिणी के साथ अकेला छोड़ दिया करूंगा। बस। और साथ में तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा रोहिणी। डील डन? डन, डना डन, डना डन। हाँ चलो। जी कौन? भाभी जी, मैं आपका पड़ोसी सुरेश। वो आप 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल सकती हैं क्या? मुझे आपको कुछ देना था। मैं एक तोहफा लाया हूँ आपके लिए। आप पड़ोसी इस वक्त? जी रुकिए, मैं आती हूँ।
जी आपका पड़ोसी, जैसा कि मैंने कहा, वो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आइए ना। लीजिए ना। जी शुक्रिया। अब वैसे ये तोहफा किस खुशी में? खुशी तो आपको देख के ही मिल जाती है भाभी जी। ये तोहफा तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए लाया था। धन्यवाद? किस बात का? वो इस बात का कि 2-3 दिन पहले जब आप मायके गई थी ना, तो किशोर जी ने मुझे आपके घर में बुलाया था खाना खिलाने के लिए, और आपके हाथ का खाना खिलाया उन्होंने। और सच बोलूं तो आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के मन तृप्त हो गया। बहुत अच्छा स्वाद था भाभी जी। इसीलिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए। खोल कर देखिए ना क्या है। जी मैं अभी देखती हूँ। वाओ, साड़ी? हाँ, भाई साहब ने मुझे बताया था कि आपको मेरी साड़ियों का कलेक्शन बहुत पसंद है, तो मैंने खासकर अपने कारीगर से एक बेहतरीन साड़ी बनवाकर आपके लिए लाया। ये तो बहुत ही सुंदर है। आप इसको अपने अंग से लगाकर देखिए ना। ये आप पे बहुत सुंदर लगेगी। वैसे किशोर जी ने मुझे बताया कि आपको साड़ी बुनना बहुत पसंद है। हाँ बहुत, पर मुझे आता नहीं है। कोशिश कर रही हूँ सीखने की। मैं हूं ना उसके लिए। हाँ? बताइए, कब से आपको काम सिखाना शुरू करूं? तुरंत। वैसे किशोर जी ने आपको एकदम सही बताया था। मुझे कढ़ाई और बुनाई का बहुत शौक है। आप ना 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे क्या बात है, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आपकी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। आपने सुरेश जी को बताया कि हमें कढ़ाई और बुनाई का शौक है, और उन्होंने हमें बताया कि आपने उन्हें हमारे बनाए हुए खाने की तारीफ भी की। तो देखिए, उन्होंने हमें बदले में कितनी सुंदर साड़ी गिफ्ट में दी। हाँ, मैंने तो बताया था उन्हें। हाँ। अच्छा, इससे भी आगे निकला 2 कदम। अब क्या कुछ कहा आपने? अरे मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा आदमी है। वो तो बेचारा है। अकेला रहता है, तो मुझे लगा कि तुम भी उससे बात कर लिया करो, थोड़ा अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, अच्छा वो हमें कह रहे थे कि वो हमें साड़ी बुनना सिखाएंगे, पर हमने सोचा कि हम पहले आपसे पूछ अरे लें। इसमें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? सीखो। वैसे भी वो बेचारा तो तुम्हारे बाप की उम्र का है, और मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये तो हुनर सीखने की बात है। सीखो सीखो, देखना एक दिन ये सारा गांव कहेगा, होनहार पति की होनहार बीवी। अच्छा जी, थैंक यू।
ये सुई में धागा हमसे नहीं डाला जा रहा है। सिलाई कढ़ाई के हम खाक सीख पाएंगे। अरे मैं हूं ना भाभी जी, आई एम हियर टू हेल्प यू। हाँ देखिए, ऊपर कीजिए धागे को। हाँ देखिए, ये जो धागा है ना, हाँ। ये गीला होना चाहिए। अगर गीला होगा, लगाइए, थूक लगाइए। जाएगा ना। रुकिए तो। अरे ध्यान लगाइए ना, सीधा जाना चाहिए। सीधा नहीं गया ना, वो क्या है ना, ये सुई भी हमारी है, ये धागा भी हमारा है, तो थूक भी हमारा ही होना चाहिए, तब आराम से चला जाएगा। लाइए। आराम से डालिए गया। डालिए। जाएगा। अरे नहीं गया। अच्छा जाएगा। गया। चल जा। गया। अब मैं कितनी खुदगर्ज हूँ ना। मैं आपसे खाना पीना तो पूछना ही भूल गई। आप रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं है। कहाँ जा रही हैं? अरे आप ये साड़ी क्यों खा रहे हैं? अरे मैं ये खाइए ना। अरे मैं गंदी साड़ी खाता ही नहीं हूँ, वो तो मैं भाभी जी कुछ सोच रहा था। अच्छा हाँ। अच्छा बताइए, क्या सोच रहे थे आप? अब क्या सोच रहा था? भाभी जी मैं ये सोच रहा था कि श्रीमान किशोर जी को आपकी जैसी इतनी गुणवान और रूपवती पत्नी कैसे मिली। उनका तो भाग ही खुल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पी ले भाभी जी। आप चाय पीजिए ना। आप बोल रही हैं तो ले लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर से कढ़ाई बुनाई का काम चालू करते हैं, ठीक रहेगा ना? लेकिन ना अब हम सोच रहे हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे। अरे अकेले कहाँ होगा, फिर धागा नहीं जाएगा। आपने हमें सिखा दिया ना कि सुई का धागा गीला करें फिर सुई में डालें, तो हम कर लेंगे। अरे नहीं, हम सिखा देते हैं ना। नहीं हाँ, सिखा चुके हैं, अब तो क्या ही बाकी रह गया है, हम कर लेंगे। अरे नहीं होगा आपसे। हो जाएगा, आपने तो हमें सिखा ही दिया है ना। हम सिखा देते हैं ना। वैसे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी जी, बुला लीजिएगा।
चाय पी लेते हैं। जी। घूंट पी रहा था। देख, मैं दिन में नहीं पीती हूँ। अगर मैंने दिन में पी लिया ना तो मेरे पैसे बर्बाद। अरे पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ। देख, तारीफ ना तू अपने हाय, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है ना वो काम कर और पैसे दे, समझा? अरे इतनी हड़बड़ी क्यों है तुझे? हैं? थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से। देख तू ना, मैं ना, पता है पैसे लगेंगे, दूंगा ना मेरी जान, तेरे लिए तो कमाता हूँ। अरे वाह सुरेश भाई, दिल जीत लिया आपने, मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा काम बना कि नहीं? अरे नहीं बना यार। अरे तो ऐसे शर्माने से थोड़ा ही कुछ होगा, पहल करनी पड़ेगी। हरामी हरामी? हरामी से हरामी औरत भी पहल करने से बचती है। ओ, ये तो रोहिणी है। सुरेश भाई फंसाना पड़ेगा, मतलब इसको पटाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सुरेश भाई। मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे करेंगे। अच्छा किशोर भाई, इतनी सुंदर बीवी के होते हुए यार तुम बाजारू औरत के चक्कर में पड़े हुए हो, ये क्या मामला है यार? और बातें बड़ी बड़ी बना रहे हो। अरे कितनी बार कहा है, ज्ञान मत दीजिए, ध्यान दीजिए इधर जो मैं कह रहा हूँ, वरना भूखा रहना पड़ेगा। दाल चावल भी नहीं मिलेंगे, दाल चावल चाहिए नहीं चाहिए? हाँ हाँ, दाल चावल तो चाहिए। चाहिए ना? हाँ हाँ। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। आज मैं रोहिणी को आपके लिए गर्म करके छोड़ दूंगा, ठीक है? आप जाके गरम लोहे पे हथौड़ा मार देना। भाभी जी। अरे आप आइए आइए। अरे अरे बैठिए ना, बैठिए ना, मैं बैठ जाता हूँ। आजी आप भी बैठिए। जी जी भाभी जी, आज तो आपने खुद ही डाल दिया। क्या? यही यही सुई में धागा। जी हाँ, आप ही ने तो सिखाया है। भाभी जी, मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल कहिए ना। भाभी जी, मैं अपनी साड़ी की कलेक्शन में से बेस्ट साड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं भाभी जी चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पहन लेती। मैं ये कैसे ले सकती? अरे आप पहनेगी ना तो आप बहुत सुंदर लगेंगी भाभी जी, बहुत सुंदर। आप मेरी बात मानिए भाभी जी, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार पहन लीजिए ना भाभी जी। मन की आंखों से मैंने आपको बिना साड़ी के कई बार देखा है। बिना साड़ी के? भाभी जी, मतलब इस साड़ी को पहने हुए। अच्छा। इस साड़ी को पहने हुए। लेकिन मैं चाहता था ना कि आप इसको एक बार पहनती तो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट में देखता। प्लीज भाभी जी, लीजिए ना, लीजिए ना, एक बार पहन लीजिए। ये लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप ये सब साड़ी और... अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप इतने प्यार से लाए तो मैं रख ही लेती हूँ। प्लीज पहन लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे आप साड़ी... ठीक है भाभी जी, अगर आप परेशान हैं और ये साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी ही रहेगी, और ऐसे भी इच्छा कहाँ पूरी होती है, मेरी आदत पड़ गई है मुझे इच्छा मारने की। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आप इतने प्यार से लाए तो मैं ले ही लेती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आज हमारे घर में कटहल बन रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आज खाना खाएं। अच्छा। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ कि कटहल आपको बेहद पसंद है। हाँ हाँ, मुझे कटहल बहुत पसंद है। लेकिन भाभी जी, आपको ये पता कैसे चला? क्योंकि आपके घर पे कटहल का पेड़ जो लगा है। आप बहुत चालाक हैं, बहुत सुंदर भी हैं भाभी जी। अच्छा भाभी जी, फिर
खाने पे मिलते हैं। तो भाभी जी मैं चलूं? सचमुच में जाऊं? जी सचमुच में जाऊं? जी तो मैं जाऊं? हाँ। आप बोल रही हैं कि सचमुच में जाऊं ना? आप जी जाइए। लेकिन मैं खाने पे आऊंगा। आऊंगा ना? हाँ। बाय। वाह भाभी जी, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप इस साड़ी में। जी थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी इच्छा रख ली। अरे आप इतने प्यार से जो लेकर आए थे, अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ भाभी जी? पता नहीं किसी कीड़े ने काटा, बहुत जोर से चुभा। चुभा या किसी ने काट लिया? पता नहीं। देखिए देखिए ना, वहाँ पे देखिए ना। कहाँ? फिर काटा क्या? हाँ कुछ चुभा। अरे क्या हुआ भाभी जी? फिर से किसी ने काटा, पता नहीं कीड़ा है कि कीड़ा ही होगा। साड़ी में तो कोई प्रॉब्लम कीड़ा नहीं है। यहीं पे कहीं घूम रहा था। क्या? अरे कीड़ा? हाँ हाँ हाँ, कीड़ा हमें कीड़े से बहुत डर लगता है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ गया? हमें बहुत डर लगता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारी छोड़ो और तुम बताओ तुम कौन हो? इस घर के मालिक का बेटा। आप बताइए कौन है आप और पापा कहाँ हैं? कौन है? अरे रोहन बेटा, तुम कब आए और बिना फोन किए आ गए? सब ठीक तो है ना? मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन इनको देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया। ये लोग कौन है? और ये आपने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो मैं समय के साथ बदल रहा हूँ बेटा, इसीलिए पहन लिया है। और ये लोग, ये मेरे दोस्त हैं, अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। और ये जो हैं, ये इनकी पत्नी है ना? हाय किशोर, यहाँ तो तुम सरप्राइज हो गए। तुम्हारे पापा कब से दुकेले होने की कोशिश कर रहे हैं पर। अरे भाई साहब, आप भी मजाक खूब कर लेते हैं, बड़ा अच्छा मजाक बनाते हैं आप। हाँ? अरे बेटा कोई बात नहीं है, आ तू घर में आ चल। सही है, चलो हम भी चले। हेलो पापा। हाँ, आजा बेटा। और बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, छुट्टी थी तो सोचा मिलने आ जाऊं। अच्छा किया, पर तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम पे ध्यान दिया कर और नौकरी छोड़ के मत आया कर, अच्छी बात नहीं होती है। अरे नहीं पापा, नौकरी छोड़ के नहीं आया, छुट्टी लेके आया हूँ। हाँ, तब ठीक है। मैंने तुझे शहर भेजा था ताकि तू तरक्की करे, अपना भविष्य बनाए। इस गांव में क्या रखा है? तू अपने काम पे ध्यान दे और मेरी चिंता मत कर। छुट्टियां खत्म होते ही लौट जाना।
जी पापा, बिल्कुल। हाँ। रुकना एक मिनट। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आप नए हैं क्या? मैं आपका पड़ोसी हूँ। गांव में नहीं रहता, शहर में नौकरी करता हूँ। छुट्टियां थी इसलिए घर आया था। अरे रोहिणी, ठीक किससे है। गप्पे लड़ा रही हो? ये आप किशोर? कौन है ये? किशोर, ये है रोहन। रोहन, ये है मेरे पति किशोर। मेरा नाम रोहन है, सुरेश जी का बेटा हूँ। हाँ, ये रोहन है। और पता है, ये शहर में जॉब करते हैं और ये अभी अभी गांव में आए हैं। और ये वो, पता है अरे वो सुरेश जी का बेटा हूँ ना। हाँ अच्छा। हाँ। इससे पहले नहीं हम मिले। कहाँ मिले? कब मिले? अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साला थोक में बीवी लेकर घूम रहे, उस दिन बाहर वाली और आज ये। चलिए फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं, ओके। ठीक है। जी। हाँ हाँ, जाइए। तुम भी क्या कर रही हो? जाओ ओके। जाओ। दोनों बाप बेटे, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। ए शाने, ये तू मुझे कहाँ लेके आया रे? आज हम उस मूव कॉल के घर नहीं जाएंगे क्या? शाना है तू, शाना बनेगा मेरे साथ। शाना तो मैं हूँ ही। चल दिखा अपनी शानागिरी। दिखाऊं? दिखा। अरे जगह इसलिए बदली मेरी डार्लिंग, क्योंकि उस चूतिए का चूजा वापस आ गया शहर से। अब बच्चे के सामने तो ये नहीं कर सकते ना। और मेरी रानी, अब से यही सुहाग दिन और सुहाग रात मनेंगे। अब से तू फालतू बात मत किया कर। पैसे दे रहा हूँ ना, मजे दे। सिर्फ ऊ आ की आवाज आनी चाहिए। वो मैं हो, सिर्फ ऊ आ। पापा, आप कब तक साड़ी बुनने का काम करेंगे? मैं कमा रहा हूँ ना, आप आराम कीजिए ना। नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। पर बेटा तू मेरी चिंता मत कर। तू अपना कमा और जमा कर, मेरी चिंता मत कर। और हाँ, इतने दिनों बाद गांव आया है, बाइक से गांव घूम ले। दोस्तों से भी मिल ले, अच्छा लगेगा तुझे। ठीक है पापा। ठीक है पापा, मैं थोड़ा आता हूँ जाके। हाँ हाँ, जा। जी। मुझे ना
रोहिणी जी से बात करनी पड़ेगी। रोहन के रहते हुए अगर बात कर लूं तो ठीक रहेगा। रोहिणी जी, आप घर में हैं? अरे आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पहली बार आया हूँ। घर के अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? अरे नहीं, आज नहीं बुला पाऊंगी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, बस काम कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, हम कल बात करते हैं। ठीक है, जाता हूँ, पर आप गुस्सा मत होइएगा। साला रातों रात औरत कैसे पलट गई? अरे सुरेश भाई, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? रोहिणी को पेट से कर दिया क्या? भाई तुम सचमुच में बहुत गंदे इंसान हो। मतलब तो ये बताने के लिए बुलाया है? ये बताने के लिए नहीं, फिर पूछने के लिए बुलाया था। बेटा तुम तो घर के बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बीवी किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हुआ इसकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा बेटा, क्या 2 दिन के लिए आ गया? तुम गद्दारी पे उतर आए? तुम हुए हो क्या? हाँ? तुम्हारे अलावा किसी और से डील नहीं की है मैंने। और तुम ना अपने बेटे को जल्दी वापस भेजो, वरना मैं तो अपना कर लूंगा कहीं और जुगाड़। तुम तड़पते रह जाओगे, समझे? तुमने नहीं भेजा था? अरे मैं क्यों भेजूंगा किसी को? रोहन बेटा, अरे रोहन बेटा। जी पापा। बेटा बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, सर भी दुख रहा है। लीजिए पापा, पानी पीजिए ना। हाँ हाँ दे, पी लेता हूँ, मगर दवाई लानी पड़ेगी। तू ऐसा कर, ये रख वहां, ये पैसे ले और मंडी जाकर दवाई लेता। जी पापा। और सुन, दवाई अगर यहाँ ना मिले ना तो दूसरे वाले गांव में चले जाना, मगर बेटा दवाई लेके जरूर आना। जी पापा, जी पापा। जा। Get your hands. बेशर्म औरत, क्या कर रही थी ये? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में? मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? बूढ़े बच्चे जवान किसी को भी नहीं छोड़ा तूने, सबको अपने लपेटे में ले लिया। पापा चुप, तू तो बिल्कुल चुप रहा। अगर एक शब्द भी बोला ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। चल निकल घर, तुझे तो मैं वहीं पे देखूंगा।
और तू डाइन भी जो होती है ना, वो एक घर छोड़ के डसती है, और तूने तो हम दोनों बाप बेटे को ही लपेट अबे दिया। यार चुप हो जा बुड्ढे। क्यों शोर मचा रहा है? बक 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 बोले जा रहा है। मैं आई थी क्या तेरे पास? हाँ, तू ही आया था ना लाटप काता हुआ मेरे पास। और वैसे भी इस दुनिया में एक जैसा खाना खाना किसी को पसंद नहीं है। वैसे ही मुझे भी एक मर्द के साथ सोना पसंद नहीं है, समझा? बकवास पे बकवास किए जा रहा है। और हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं तुझे एक बात समझाती हूँ कि जैसे रोज रोज दाल चावल नहीं खाया जा सकता, वैसे भी तुझसे तो कुछ खास हो नहीं पाया। मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। इतनी देर में तो मैं न जाने कितने बटर चिकन निपटा जाती। तुझे तो मैं ए चुप, निकल यहां से, निकल। पूरा मूड खराब कर दिया बुड्ढे ने। आरजे प्रेम के अगले कॉलर कौन होंगे ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि दोस्तों, दिल में जो है उसे छुपाओ मत। क्या पता आप जिसकी राह देख रहे हैं शायद उनको भी है आपका इंतजार। तो उठाइए फोन और कॉल कीजिए 992-992 पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रेम। हेलो हेलो माय फ्रेंड, बताइए क्रश वाला मामला है या लव? हेलो 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 दोस्त, हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अभिषेक। हाँ, तो अभिषेक साहब बताइए, मैसेज सीन हुआ या फिर भेजने की सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई वांट टू प्रपोज फॉर मैरिज। अरे क्या बात है! तो कौन है वो? दोस्त, कलीग या फिर पहचान की कोई? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? एक्चुअली मैं शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, और आई वांट टू डू इट डिफरेंटली। तो आपका शो मैं सुनता रहता हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, तो मुझे लगा आई शुड टेक एनी सजेशंस फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। अरे वाह अभिषेक साहब, दिन बेहतर कर दिया आपके कॉल ने। कितने साल हुए एक दूसरे के साथ? 1.5 साल हुए। अरे कमाल करते हैं अभिषेक साहब, इतनी झिझक तो 60s के हीरोज में भी नहीं थी। हेलो, काट दिया फोन। हेलो, कोई नहीं। यस सर, जल्दी ऑफिस में जाएंगे अभी। एक मेरा पसंदीदा गाना, मगर ऑलराइट इस सर, आई छोटे एम से कमिंग। ब्रेक के बाद। May I come in, sir? आओ अभी, आओ आओ। How are you doing, sir? ऑल वेल, थैंक यू। What happened, sir? आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अभी बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया, सर? अभी सेंट्रल डिपार्टमेंट से एक केस आया है, बहुत ही चैलेंजिंग है। सर, आप तो जानते हैं कि मुझे चैलेंजिंग केस ही पसंद है। गुड, आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू। आओ मेरे साथ। ये है ऑफिसर प्रशांत। हाय। हाय। और ये है इंस्पेक्टर जोशी। हेलो। और ये है अभिमन्यु चतुर्वेदी, NIA's my most trusted man. सर, हमें कुछ लीड्स मिली है। Good, सर, उस प्रोग्राम का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे पास आ चुका है। very good. कैसा प्रोग्राम, सर? अरे भाई, पहले अभी को बता तो दे कि माजरा क्या है। ओके सर। अभी यस सर। Project 902 is a project banned by the government. ओके सर, ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में जो बैंड बाय द गवर्नमेंट? अभी इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन स्कैन करके कलेक्ट की जा सकती है। हाँ, मतलब वो खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कहाँ है, उसके हेल्थ इश्यूज क्या है, वगैरह वगैरह। Each and every information can be collected, and that is breach of privacy, Yes. and that is why government has banned it. Alright, sir.
पर गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताती हूँ सर। या गो अहेड। सर, पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन किसी ने डिक्रिप्ट करने की कोशिश की है। यस सर। सर, हमने उसे पकड़ तो लिया है, पर हमें शक है कि इस प्रोग्राम की जानकारी किसी और को हो सकती है। ओके, तो सर मुझे क्या करना होगा? अभी इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी। ऑलराइट। और तुम्हें ये पता लगाना है कि ये इंफॉर्मेशन किस किस के पास है, इसकी जानकारी किसके पास है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ लीक हुई है, और उसे रोकना है। ओके सर। क्योंकि किसी भी हालत में ये इंफॉर्मेशन लीक हम नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड सर, आई एम ऑन इट, यू कैन काउंट ऑन मी सर। आई विल काउंट ऑन यू, बिकॉज इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। थैंक यू सो मच सर। मेक मी प्राउड अभी। आई विल सर। ऑलराइट, आई विल टेक अ लीव नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या स्पेशल करूं यार। मैंने बहुत सोचा, मुझसे नहीं होगा। मुझे पता है यार, तू टेंशन क्यों लेता है, इसीलिए तो तुझे लेके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। कहाँ लेके जा रहा है? देख, वैसे भी तुझे नताशा के साथ में कुछ स्पेशल करना था ना। हाँ तो अच्छा एक बात बता मुझे, इस नताशा के साथ तू कब से रिलेशन में है? अरे तू भी जानता है कब से हूँ, 1.5-2 साल हो गए, यू नो दैट। इन 1.5-2 साल में नताशा ने तुझे कितनी बार सरप्राइज दिया है? इस बात का क्या मतलब है? तू बता तो मेरी जान, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। कितनी बार? उसने 5-6 बार नहीं, बहुत बार सरप्राइज दिया यार। और तूने? मैंने भी दिया यार, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, और अब जाके तू उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है, तू कुछ स्पेशल तो कर मेरी जान। अरे पर उसमें ढंग से करने के लिए किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अबे गुरु नहीं, वो घंटाल आदमी। तू चल तो मेरी जान पहले, ऐसा थोड़ी ना बताऊंगा मैं। ओके, अब तो बोल रहा है तो ठीक है। ओके तो फिर ठीक है, कल 10 बजे तू पक्का रेडी रहना सुबह। ओके अबे चलना। क्या बात है, चुंबन, बोसा, किस, पप्पी, कमाल की चीज है। चुंबन के अलग अलग नाम है। ऐसा लगता है जैसे ऑर्गेज्म की पहली सीढ़ी पे हम खड़े हैं, उसके बाद तो मोक्ष ही मोक्ष है। जब कोई किसी का चुंबन करता है तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने परमात्मा के साथ कस के आलिंगन कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जीते रहिए, जीते रहिए। और कैसे हैं आप लोग? बस गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। जीते रहिए। गुरुजी, बिग फैन ऑफ योर्स। अभिमन्यु नाम है मेरा। वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर आने का मंत्र नहीं है ना? सही पकड़े गुरुजी, ये वही अभिमन्यु है। अच्छा एक बात तो बताओ जी। ये बताओ कि प्यार क्या होता है? हाँ बोला गुरुजी। प्यार मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, लव, केयरिंग, that's love। अरे ये तो गूगल की परिभाषा है, वहाँ की डेफिनेशन है, हमने भी पढ़ी है, हमारे अनुयायियों ने भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है बच्चे, बोल। एक और बात बताओ कि आपने कभी सेल्फ एस्टीम जैसी वस्तु का नाम सुना है? इसमें कहीं थोड़ी सी या बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम है क्या? बोला हाँ गुरुजी। जी गुरुजी, सेल्फ एस्टीम है मेरे अंदर। थोड़ी है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है इसके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। मतलब वो क्या है कि कोई जब किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लव करता है, तो उस वक्त उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट के तो लग जाते हैं। देखिए
जब कोई किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो उसको बेइंतहा करता है। उसके बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी से प्यार करते हैं? जी। उसका नाम क्या है? नताशा। हाय प्रिया। हाय नैन। हाँ बोल। कहाँ है तू? अभी तक तो रिहर्सल पर ही हूँ। अरे हाँ। तू यहाँ पर कितने देर में आएगी? ओह शिट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। मुझे पता था यही होने वाला। सुनना, तू जहाँ पर है ना, तू वहीं पे ही रुक। हाँ हाँ, मेरी बात सुन। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मैं तेरे पास आ रही हूँ। आ रही हूँ बाबा। हाँ प्रिया, प्लीज प्लीज मैं प्लीज। वेट कर रही हूँ। हाँ शिट गर्ल्स, बाय। हाँ, आई एम ऑलरेडी लेट। बाय बाय बाय। एक बात तो बताओ, आप अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं कर सकते? ऐसा काम जो मैं कभी नहीं करूंगा। बोला गुरुजी, अपने देश को धोखा कभी नहीं दूंगा। अरे नहीं रे, देश बीच में कैसे आ गया? आप सन्नी देओल की तरह मत सोचो। आप शाहरुख खान की तरह सोचो, प्योर आशिक। ओके, देखा? मैं नताशा को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसे कभी चीट नहीं करूंगा मैं। अगर उसने पीछे मुड़कर आपको चीट कर दिया तो कहाँ जाओगे पांगड़ू? क्या करोगे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? अरे ये मोहब्बत, ये इश्क, ये लव भी तो बेहुदा है, क्योंकि इसका ना तो कोई आर है ना पार है। यही दिल का चमत्कार है। तुम अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा गुरुजी। तुम चिल्लाओगे नहीं? उल्टा सीधा नहीं बोलोगे? गाली गलौज नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? Why? क्योंकि गुरुजी, नताशा मुझे चीट करती है तो जरूर मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। अगर उसको खुशी कहीं और जाने में है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम उसके साथ ही रहोगे? ये जो तुम चुपचाप हो ना, ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, ये खामोशी यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है। हाँ, किसी ने कहा है कि मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। इतना चुप रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। अपनी खामोशी को संभाल के रखना। तुम अपनी खामोशी की धक धक सुन रहे हो? धक 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 धक। ये अपनी धड़कन, ये खामोशी की चीख जाके नताशा को सुना दो। फिर ऐसा लगेगा कि अभिमन्यु जो फंसा हुआ था वो निकल गया है चक्रव्यूह से। बात समझ में आई? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? रात दिन टाइम पर बात करते हो और यहाँ लव गुरु बनकर बैठे हो। चलो उठो, कितने सारे काम पड़े हैं। सब्जी वाले को भी चलो। अरे चलो अभी। गुरुजी लाइए वो मुझे दीजिए। चलिए आप, चलिए, बहुत हो गया। रात दिन खराब कर देते हैं। चलिए अभी। यार कॉफी मुझे में? ना, वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? क्या हो गया?
अरे कल अभी का बर्थडे है, सबके सामने मैं कल उसको प्रपोज करूंगी, ठीक होगा क्या? ठीक क्यों नहीं होगा? अगर ना बोल दिया तो? हाँ, अगर ना बोल दिया तब तो बहुत बुरा होगा। प्रिया